नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केसरी। स्वागत है आप सभी का गरीबी के खिलाफ युद्ध के इस वीडियो में। साथियों, आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे, शादी ज़रूर करता है। आखिर वंश बढ़ाने के लिए शादी करना ज़रूरी होता है। किसी धर्म में शादी संस्कार है, 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, तो किसी में आपसी समझौता। लेकिन अब शादी करना संस्कार या समझौता केवल नहीं रह गया, बल्कि एक अवसर बन गया है दिखावा करने का, होड़ करने का। एक ऐसी होड़ जिसका कोई अंत नहीं। लोग कहते हैं शादी एक बार होती है, शादी शानदार होनी चाहिए। इसीलिए वह अपनी हैसियत से भी ज़्यादा शादियों में खर्च करते हैं, जिसका परिणाम होता है करोड़ों परिवार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग भुखमरी झेल रहे हों, वहीं लाखों करोड़ रुपए शादियों में बर्बाद कर दिए जाते हैं। जहां एक और करोड़ों युवा पैसे की कमी के कारण अपना काम धंधा शुरू नहीं कर पाते और काम पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक ही साल में लाखों करोड़ रुपए के गहने, मोटरसाइकिलें, कारें, टीवी और शानो शौकत के सामान शादियों में खरीदे जाते हैं। शादियों में होने वाले खर्चों के कारण जीवन की यह महत्वपूर्ण घटना अब एक बोझ बन गई है। हमारे बुजुर्ग अपने जीवन की उपलब्धियां गिनाते हुए बताते हैं कि हमने इतने बच्चों की शादियां कराई हैं। शादियों का बोझ लड़की पक्ष पर अधिक पड़ता है, क्योंकि उन्हें दहेज देना पड़ता है, जिसका असर लड़कियों की स्थिति पर पड़ता है। लोग उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आने वाले समय में अधिक दहेज ना देना पड़े, इसीलिए माँ बाप अपने कम उम्र की लड़कियों की शादी करा देते हैं। शादियों में आने वाली परेशानियों के कारण आजकल सरकारें शादियां कराने लगी हैं। मध्य प्रदेश में लड़के लड़कियों की शादी कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है। कई धार्मिक, सामाजिक, जातिगत संगठन और बाबा लड़के लड़कियों की शादी कराकर अपने आप को लोगों का हितैषी होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गांव में कुछ लोग घड़े भर भर के कुआं खाली करने का प्रयास कर रहे थे। कई दिनों की कड़ी मेहनत करते देख वहां के सरपंच को उन लोगों पर तरस आ जाता है। वह भी अपने कुछ लोगों को घड़े देकर कुआं खाली करने के काम में लगा देता है। इसी बीच बाबा और जातियों के सरदार वहां आ जाते हैं। वह भी लोगों को परेशान होता देख उनकी मदद करने के लिए कुछ लोगों को कुआं खाली कराने के काम में लगा देते हैं और फिर ढोल पीट पीट कर सारे गांव में बताते हैं कि देखो हमने उन लोगों की मदद की, देखो हमने उन लोगों को घड़े दिए। यहाँ पर सही तो यह होता कि यह सब लोग उन कुआं खाली करने वाले लोगों को बताते कि घड़ों से आप कुआं खाली नहीं कर सकते, यह मूर्खता है, यह मत करो, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरपंच को फिर से सरपंच बनना था और बाबा और जातियों के सरदारों को अपने आप को लोगों का हितैषी बताना था। ऐसे ही अगर सच में सरकारें, धार्मिक, सामाजिक, जातिगत संगठन और बाबा लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो वह लोगों को समझाएं कि शादियों में पैसे की बर्बादी ना करें, केवल धार्मिक रीति रिवाजों से या रजिस्टर्ड शादी करें। शादियों में किसी भी तरह के लेन देन और आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। इन पैसों को काम धंधे में लगाएं, अच्छा खाना खाने पर खर्च करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएं या बचा कर रखें, जिससे मुश्किल वक्त पर काम आ सकें। शादियां पहले भी होती थी, जब ना तो शादियों के कार्ड छपते थे, ना फोटोग्राफी होती थी, ना वीडियोग्राफी, ना डीजे होता था, ना टेंट होता था, ना बफर। शादियों में कम ही लोग शामिल होते थे, क्योंकि बैलगाड़ी और घोड़ों से ही आवागमन होता था। जैसे जैसे तरक्की होती गई, शादियों में आडंबर बढ़ता गया।
पहले दहेज में हथकड़ी, रेडियो और साइकिल पर जोर होता था। फिर एक समय ऐसा आया जब अधिकांश मोटरसाइकिलें दहेज की ही होती थी। अब दहेज में कारों का चलन है। दहेज में मिलने वाली अधिकांश चीज़ें गैर जरूरी होती हैं, फिर भी लोग लेते हैं, चाहे जीवन में कभी भी उसका उपयोग ना करें। जब बड़ी संख्या में लोग अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करते हैं तो इसका बहुत बुरा असर हमारे समाज और देश पर पड़ता है। जरूरी कामों के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं बचते, चाहे लोगों के पास खाने पर खर्च करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, बीमारियों का इलाज कराने के लिए या आने वाले समय की कठिनाइयों का सामना करने के लिए पैसे ना हों, फिर भी वह लाखों रुपए शादियों में उड़ाते हैं। जिनके पास पैसे हैं वह शादियों में बढ़ा चढ़ा कर खर्च करते हैं और उन्हीं की देखा सेखी वह लोग भी करते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। वह भी उन अमीर लोगों की तरह दिखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग शादियों में पैसों की बर्बादी को बुरा मानते हैं, लेकिन जब वक्त आता है शादियों में पैसे खर्च करने का तो यही लोग बढ़ चढ़ कर पैसे खर्च करते हैं, कभी झूठी शान के चक्कर में तो कभी सामाजिक दबाव में। एक ही गांव में हम देख सकते हैं जो लोग शादियों में पैसों की बर्बादी नहीं करते वह सुखी, संपन्न, शिक्षित और सक्षम हैं। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें यह ज़रूर बताएं। नमस्कार।